एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शादी के बाद क्या हस्बैंड को अपनी वाइफ की साइड लेनी चाहिए ओवर पेरेंट्स? या बाय द वे, इस पर हम आजकल बड़े पब्लिक सर्वेस कर रहे हैं, बताए, और वो बड़े अच्छे अच्छे आंसर्स आते हैं। तो ऑन द होल, यस, द हस्बैंड शुड प्रायोरिटाइज his wife over parents, and the other way also. The woman should prioritize husband over her parents. And let me give you some reasons why I believe that. I do think that society का सबसे stable structure वो है जहाँ पर एक couple, the dyadic structure, the husband wife, they prioritize each other, because essentially अगर हम थोड़ा इसका biological भी angle लेंगे, तो if you are here for survival and reproduction, that is inherently a couple thing, which is कि you procreate and you have children and you rear them, तुम child rearing करते हो, and बच्चा फिर they find a partner and do that. That's how generations are progressing. तो जो core role है वो society का, वो ये है कि if you do that well, society keeps on going forward. हम extinct नहीं हो रहे हैं, right? As long as that is happening. तो अब हमें, अगर उससे हम अभी modern societies पे आए, how to do that now? तो when husband and wife prioritize each other, that makes it the most stable structure, because उसमें एक तो दोनों के इंटरेस्ट अलाइंड हैं, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ये है कि अगर हम एक दूसरे को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हमारा बच्चा आगे जाएगा। लेट्स से, अब इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख रुपए की इनकम है, अब वाइफ बोल रही है, एंड अगेन वी कैन गो इन टू एक्सेप्शंस केस ऑल्सो फॉर दिस, बट टिपिकली एक बंदा कहता है कि मेरे को अपने पेरेंट्स का केयर करना है, तो मैं तो 50,000 अपने पेरेंट्स को ही दे दूंगा। वाइफ कहती है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स का खुद का काम है, पेंशन है, जो भी है, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे अपना सारा पैसा मेनली मेजॉरिटी बच्चों में लगाना है, राइट? तुम्हारा एक्सट्रीम सिकनेस में देख लेंगे, अदरवाइज वहाँ पे लगाना है। नाउ दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु आर यू प्रायोरिटाइजिंग? Are you prioritizing this family that you're creating, your wife, her interests, and what we are doing together and what we are building together, versus where you have come from? तो अब if we take this forward, अगर हम now we have to assume कि husband and wife, men and women, मैं इस बेसिस पे चल रहा हूँ कि they are equal. तो अगर हम उस आइडियोलॉजी पे जाएं कि जहाँ हम पेरेंट्स को और अपनी जिस फैमिली आ रही है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, नॉट पार्टनर, तो देन तुम्हारा पार्टनर भी वही कर सकता है। तो देन इमेजिन क्या खिचड़ी बनती है। अब घर का कोई डिसीजन लेना है, उसमें कितनी पार्टीज हो गई? मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप, मेरा ओपिनियन, तेरा ओपिनियन, ठीक है, 6 पार्टीज हो गई। अब उसके बाद भाई बहन को और जोड़ लो, राइट? तो वंस यू डू दैट, इट जस्ट मेक्स द होल प्रोसेस लेस एंड लेस ऑप्टिमाइज्ड, एंड इट इंट्रोड्यूसेस मोर एंड मोर। अब उसमें ऑप्टिमाइज क्यों? क्योंकि जो गोल हस्बैंड एंड वाइफ के हैं, इफ दे डू इट इन देयर ओन वैक्यूम एंड फाइनल डिसीजन वो लेते हैं, they can think about, they can understand each other's needs and the needs of their children, and they can just make the right decisions. But बाकी लोगों के आएंगे, तो then you have to optimize for other people's needs. So that's one reason. Another one is, in the long run, if you think about it, कि तुम्हारा technically life का जो quality of life है and life के जो goals हैं, सबसे ज़्यादा किस पर dependent है? तो तुम बेसिकली 17-18 साल के बाद जब तुम घर से निकलते हो, तुम्हारे पेरेंट्स का इम्पैक्ट, अगेन फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है, दैट इज अ सिनेरियो, बट टिपिकली योर लाइफ इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन दैट यू लिव विद, क्योंकि उसके साथ उठना बैठना, काम, घर संभालना, बनाना, बच्चों को पालना, और बुढ़ापे में व्हेन योर पेरेंट्स आर नो लॉन्गर देयर, हु इज गोना बी देयर विद यू? तो दैट्स अनदर रीजन कि द पर्सन हु इज मोस्ट इम्पैक्टिंग योर लाइफ इन द लॉन्ग रन, इट ओनली मेक्स सेंस कि यू बिल्ड द लाइफ विद देम and you sort of prioritize them. पर लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन ना बड़ी वेस्टर्न है, ये बाहर की दुनिया में होता है कि आप एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करो और अलग हो जाओ और फिर बाहर निकल के अपनी दुनिया स्टार्ट करो, राइट? ये बाहर होता है। इंडिया में सब साथ में रहते हैं, हम साथ हैं, एंड क्योंकि हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो इस सोच में खोट नहीं है कि यार मुझे चूज़ करना पड़ेगा मेरे पेरेंट्स और मेरे पार्टनर के बीच में किसी एक को। ऐसा सोचना ही क्यों? इस वाली चीज़, क्योंकि इसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है कि अगर आपको चलो प्रायोरिटी बनानी भी है, क्योंकि आप साथ में रहते हो और डिस्कशंस होते हैं और उन डिस्कशन में आपको एक स्टैंस लेना पड़ेगा, राइट? उसमें मैक्सिमम पेरेंट्स का ये बोलना होता है कि तुम जिंदगी भर के रिश्ते को 2 साल के रिश्ते के लिए पीछे छोड़ रहे हो, साइडलाइन कर रहे हो। हम तुम्हें 25 साल से जानते हैं, 30 साल से जानते हैं, 40 साल से जानते हैं, तुम इसको तो 2 साल से जानती हो, या तुम इसको तो 2 साल से जानते हो या 4 साल से जानते हो।
बिल्कुल, और एग्जैक्टली यही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और पेरेंट्स का जो वो इमोशनल गिल्टिंग होता है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है। पहली बात तो अगर पेरेंट्स ने खुद ने ये किया होता तो ये आर्ग्यूमेंट आता ही नहीं। सो दैट्स, अगर उन्होंने भी एक दूसरे को प्रायोरिटाइज किया होता तो लाइक अच्छा, दैट ओनली मेक सेंस कि तुम दोनों भी अपने आप को करो। तो पहली बात तो अगर तुम आज ये कल्चर में चेंज लाओगे तो यूल मेक इट बेटर फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है? तो तुम स्टार्ट करो पहली बात इसको। नाउ द क्वेश्चन इज डीलिंग विद योर पेरेंट्स। तो एंड आई थिंक उससे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यू आस्क्ड कि चूज़ करना ही क्यों है, हस्बैंड अपने पार्टनर और अपने इन लॉज में चूज़ करना ही क्यों है। बात ये कि रियल लाइफ इज बेस्ड ऑन सो मेनी डिसीजंस ऑन अ डे टू डे बेसिस, एंड यू हैव टू डिसाइड कि इस डिसीजन का अल्टीमेटली सॉर्ट ऑफ ओनरशिप किसके पास है। तो फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को दिवाली पर एक कहता है मैं धोती पहनाऊंगी और एक कहते हैं मेरे को तो शर्ट पैंट में ही पसंद है। अब पेरेंट्स कहते हैं मेरे को तो धोती पहनानी है, कुर्ता पहनाना है, राइट? हमारा ट्रेडिशनल कल्चर जो भी है। पर वाइफ कहती है कि नहीं, मेरे बच्चा जिस पार्टी में जा रहा है वहाँ बाकी बच्चों ने ये पहना है एंड आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू फील ऑड। वो कहते हैं नहीं यार, बाकी कुछ भी करे, मेरे को बच्चे को नॉर्मल दिखाना है। अब इस बारे में, अब इसमें सही गलत कोई तय नहीं कर सकता। अब हस्बैंड को ये सोचना है कि उस बच्चे के ड्रेस का डिसीजन मेनली किसके ऊपर है, या बच्चे को मान लो डिवाइस देना है कि नहीं देना, कपड़े क्या पहनाने हैं, फाइनल डिसीजन कौन लेगा। तो यहाँ पर चॉइस आ जाती है कि अब क्या वो वाइफ को ये अलाउ करेगा कि यस यू हैव दैट से, और ये बोलेगा कि नहीं, मेरे माँ बाप ने घर के दादा दादी ने बोल दिया तो वो यही करेगा। एंड दीज आर द चॉइसेस यू हैव टू मेक। एंड यहाँ आई वुड से यू हैव टू अग्री कि ये जो डिसीजंस हैं, जो तुम्हारे कपल रिलेटेड डिसीजंस हैं, यू हैव टू टेक योर वाइफ्स इनपुट एंड टेक दैट सीरियसली। हाँ, तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस भी है तो वो एक अलग एंगल है कि तुम भी चाहते हो, तो फिर तुम्हारा चलो 50-50 बात कर रहे हो, बट यू कांट गिव दिस एंगल कि उन्होंने बोला तो ये करो। सो दैट्स अ चॉइस, राइट? अनदर चॉइस कुड बी स्पेंडिंग ऑफ टाइम टुगेदर। तो देर आर पीपल आउट देयर जो घर से काम करके आएंगे और घर में शाम को अपने पेरेंट्स के साथ तो 1 घंटा बैठना ही है, पैर भी दबाने हैं, बात करनी है, ठीक है। एंड वाइफ को टाइम मिलता है जो बच गया, तो हमने घूम लिया, फ्रेंड्स को देख लिया, पेरेंट्स को देख लिया, भाई बहन के साथ बैठ गए, पर वाइफ के साथ टाइम नहीं मिल रहा है, उसको टेंशन ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो यही है, कोई बात नहीं, मेरे को उनके साथ मेंटेन करना है। अगेन दैट्स अ चॉइस। कितना मोमेंट, तो आई वुड से यू हैव टू फ्लिप दैट कि यू हैव टू मेक श्योर कि वाइफ के साथ यू हैव टू मेक श्योर कि इतना टाइम तो आएगा। उसके बाद वंस यू इंश्योर दैट जो बचेगा यू एलोकेटेड प्रॉपरली विद इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो नाउ दीज आर, ये एक्चुअल डिसीजंस और डे टू डे कैसे जीते उन पे आता है। तो इफ यू डोंट हैव योर ओरिएंटेशन क्लियर, हर डिसीजन में तुम कहाँ जाओगे वो डायरेक्शन, फिर उसका बायस रेडी होगा उसके हिसाब से। तो यू हैव टू बी इंटेंशनल अबाउट इट कि मेरे को किस डायरेक्शन को चूज करना है। सो दैट्स वाई अगेन बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस लॉजिक, पहली बात तो यू डू दैट देयर, एंड आई वुड से कि दिस इज अ चॉइस यू हैव टू मेक। जहाँ कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं वहाँ चॉइस तो करना ही पड़ेगा। तो इफ यू डोंट मेक दैट चॉइस, यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू एंड अप इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर तुम बस एक रूममेट के साथ रह रहे हो and they don't feel connected to you, they never developed attachment with you. So I mean everything comes with consequences, so pick your loyalty accordingly. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।